नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ में सियासी सरगर्मियां बेहद चरम पे हैं। सभी सियासी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। तमाम उहापोह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस बीच जिसने काम किया है वो कॉन्फिडेंस में है, आत्मविश्वास में है कि जनता का प्यार उन्हें जरूर मिलेगा। मेरठ दक्षिण के विधायक सोमेंद्र तोमर अभी मेरे साथ हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में क्या चुनौतियां हैं और उन्हें 5 साल के दौरान 5 ऐसे बड़े काम कौन से किए हैं। सोमेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर में। सबसे पहले बताऊं कि इस बार चुनाव में पिछले बार के चुनाव से क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि पिछली बार आप विपक्ष के नकारेपन का चुनाव जीत रहे हैं, इस बार सरकार के डेवलपमेंट को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का मुझे अवसर मिला है। ये आपने सही कहा है कि पिछली बार हम लोग विपक्ष के जो जिस तरह के काम उन्होंने किए थे उनके बेस पर हम चुनाव लड़ते थे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि जिस नेतृत्व के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हों, बताने के लिए बहुत कुछ है। 2014 के बाद और 2022 तक ये मेरठ जिस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, दिल्ली और मेरठ की दूरी जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत दूर कर दी थी, उसे इस सरकार ने कम किया है। सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज, पश्चिम उत्तर प्रदेश की संजीवनी खेल विश्वविद्यालय, मैं बात करूं प्रत्येक गांव में अंत्येष्टि स्थल, पंचायत घर, तालाबों पर जिस तरह का काम हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि भविष्य के संकट को देखते हुए ये ऐसी सरकार है जो एक एक विषय को अपने ध्यान में रखते हुए काम करती है। और जल शक्ति मंत्रालय एक अलग से मंत्रालय बनाकर जो सिर्फ जल पर काम करे, जो सिर्फ हमारे तालाबों पर काम करे, नदियों पर काम करे, ऐसा काम यदि किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने दिया। हम लोग बिना भेदभाव को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प के साथ हम लोगों ने काम किया। मुझे खुशी इस बात की है कि जो काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, लगभग 44 क्षेत्र देश के अंदर ऐसे हैं जिनमें हम लोग पहले स्थान पर हैं। हम 7वीं अर्थव्यवस्था से आज उत्तर प्रदेश दूसरी अर्थव्यवस्था पर आया, और आपके आशीर्वाद और सुझाव के बल पर मैं कह सकता हूं कि 22 से 27 के बीच में हम लोग नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनकर देश की उभरेंगे। तो दक्षिण विधानसभा की बात करें तो इसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि के काफी मतदाता हैं और उपनगर, जिसे मेरठ का उपनगर कहा जाता है, शास्त्री नगर के पढ़े लिखे मतदाता, मतलब एक तरह की एक गंगा जमुना का एक संगम है आपका विधानसभा। मलियाना से लेके हरिद्वार रोड से लेकर तमाम इलाकों को हम बात करें तो डेवलपमेंट की बात बहुत हुई है। आप कौन से ऐसे 5 बड़े काम हैं जिन्होंने दक्षिण विधानसभा की जनता को आपने समर्पित किया है? धार्मिक जो मनसा देवी वाला मैटर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो इसके 5। देखिए, मैं बात करूँ, यदि मैं धार्मिक स्थलों की बात करूँ तो भगवान विश्वामित्र की तपोस्थली गगोल तीर्थ से लेकर माँ मनसा देवी जो हमारा शक्तिपीठ है, माँ मनसा देवी के जीर्णोद्धार से लेकर अतिथियों के विश्राम कक्ष से लेकर हम लोगों ने वहाँ पर काम किया है। और अभी गगोल तीर्थ का प्रस्ताव गया हुआ है, DPR गई हुई है, जो हम लोगों ने आचार संहिता से पहले ही भिजवा दी थी। और मुझे ये भी खुशी है कि मैं यदि शिक्षा की बात करूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में मेरठ ब्लॉक अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसमें एक डिग्री कॉलेज और एक इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज महिलाओं के लिए बना है। यदि मैं बात करूं खेल के मैदान की, तो खेल के मैदान के रूप में हम लोगों ने जितने अपने बड़े गांव में जहां जहां पर भी इस जगह थी, भूमि मिली, हम लोगों ने उसे खेल के मैदान के रूप में डेवलप किया है। हम लोग बात करें तो जितना अपना सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज को बनवाने में हम लोग ये देख सकते हैं कि इन्फा के रूप में ऐसा गाँव मेरठ के अंदर था जो आज़ादी के बाद भी जहां लोग पहुंच नहीं सकते थे। आज मुझे खुशी इस बात की कि उस गांव का संपर्क मार्ग भी बना है। इसके अलावा जो भी आवश्यकताएं थी वो काम करने का प्रयास किया गया, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलने वाली है। 2022 से 27 के बीच में आपके आशीर्वाद और सुझाव और मार्गदर्शन से और तेजी के साथ काम किया जाएगा। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल यह है कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहे हैं और तमाम जगह जगह सीवर लाइन डाली जा रही है, लेकिन जनता को तो गड्ढा दिखता है। पांडव नगर का पोर्शन ले लें या तमाम जगहों पे, तो आपके माध्यम जानने की जनता को बताना चाह रहे हैं और 2 दर्शक को कि जो डेवलपमेंट के कारण गड्ढे हैं या जो सीवर लाइन डलने के कारण, या वहाँ पे सड़कें बनी ही नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि शुरुआत में सरकार बनने के बाद ही ये संकल्प सरकार का था
और माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय केशव मौर्य जी के आशीर्वाद से कोई सड़क ऐसी नहीं बची थी जो गड्ढा मुक्त ना करी गई है। लेकिन सड़क बनती है तो टूटती भी है। सभी सड़कों पर काम हुआ है। कुछ विकास के कारण जैसे सीवर लाइन और इस तरह सड़कें टूटी है, उन्हें फिर से बनवाया जाएगा। सरकार बनने के बाद तुरंत उस पर फिर से काम होगा। बिल्कुल। एक सवाल हो, दो बड़े काम अगर पूछूं कि दक्षिण विधानसभा आपके जहन में, क्योंकि आप छात्र राजनीति से निकले हुए नेता हैं, आपके जहन में दो काम ऐसे जो आपके जीतने के बाद आप उसको ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर अपनी दक्षिण विधानसभा की जनता को समर्पित करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने मेरठ की जो हम कहें कि लाइफ लाइन के रूप में जो इनर रिंग रोड है जी, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे देश के यशस्वी अपने सड़क मंत्री, परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी ये वचन देकर गए हैं कि भूमि अधिग्रहण होने के बाद उस सड़क को बनवा देंगे। इसके साथ साथ हवाई अड्डा पाइपलाइन में है, उस पर भी काम चल रहा है। मुझे यही प्रयास रहेगा कि जीतने के बाद इन दोनों कामों को हम वास्तविक रूप में देखें। आपने अभी कहा कि हम आपकी कोई प्रतियोगिता किसी से नहीं है, तो आप इस ग्रुप में हमारे दर्शकों को कैसे बताना चाहते हैं? आपने कहा कि किसी प्रत्याशी से आपकी कोई टक्कर नहीं है। देखिए, हम लोग जिस दल के कार्यकर्ता हैं, जिस विचारधारा के कार्यकर्ता हैं, हम लोग चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी हमेशा कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता के बीच में रहते हैं। उसी देवतुल्य कार्यकर्ता और सम्मानित नागरिकों के आशीर्वाद के बल पर मैं कह सकता हूं कि हम लोगों को ये लगता है कि जब हम क्षेत्र में हैं, लोगों के बीच में हैं और लोगों के अनुरूप काम कर रहे हैं, जो सामने लोग हैं वो हैं जो चुनाव के समय पे आते हैं ऐसे। और वही नहीं, उनके नेताओं की भी स्थिति यही है कि वो चुनाव में ही दिखाई देते हैं। नहीं तो कोविड जैसे टाइम पे कहीं आपको अखिलेश यादव जी दिखाई नहीं दिए होंगे, कहीं आपको ये जो नेता आज ट्विटर खेल रहे, फेसबुक पे बोल रहे हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दिए होंगे। बिल्कुल, ये थे दक्षिण विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार सोमेंद्र तोमर। छात्र राजनीति से, एबीपी से उपजे हुए नेता डॉक्टर सोमेंद्र तोमर मेरठ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में छात्र संघ की रणनीति, भाजपा की रणनीति और चुनाव लड़ने के कौशल से ये वाकिफ हैं। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।